जय 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 जय। हमारी मांग जय जय। हम अपने दर्द को कैसे बताएं आपको? क्या दर्द है, सीना कलेजा फटता है जब बाल बच्चे हमारे सामने आते हैं। तू सरकावन किला से मिलेगी। पलामू जिला के बर्खास्त अनुसूचकों को समायोजित करो। हेमंत सरकार न्याय दो। हेमंत सरकार न्याय दो। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम फिर से नागा बाबा की खटाल स्थित धरना स्थल में मौजूद हैं। आज हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं, ये लोग 3 जनवरी से पलामू से पद यात्रा करके 8 जनवरी को रांची पहुँचे। रांची पहुँचने के बाद इनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोग उम्मीद में शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना देने बैठे हैं। आज इनको धरना के लिए निकले हुए 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को सुनाई नहीं दी इनकी आवाज़। क्या सरकार चाहती है कि आप आक्रामकता रूप अपनाइए तभी सुनेंगे? शांति व्रता से अगर आप धरना देंगे तो क्या सरकार नहीं सुनेगी इनकी बातें? आइए इनसे जानते हैं इनके क्या दर्द है और इनकी बातों के लिए कोई सुनवाई हुआ या कोई आया अभी तक मिलने या पूछने भी कि आप क्यों यहाँ आए हैं, क्यों बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब कोई 27 दिन से अगर यहाँ पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं। कुछ जानकारियाँ इनसे और भी जानते हैं और क्या इन लोगों से कोई मिलने आया है वो भी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि हमने लगातार फॉलोअप किया, लगातार चीज़ें की, फिर हमने अपने चैनल पे इनका रिपोर्ट भी डाला। लेकिन भैया जी न्यूज़ के लगातार सपोर्ट्स और बताने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। फिर भी ये यहाँ बैठे हुए, इनसे कुछ जानकारियाँ जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार पासन हुआ, बर्खास्त अनुसूचक पलामू से हम हैं। आप पलामू से हैं। 3 तारीख को आप लोग निकले थे। जी सर। 8 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। जी जी। 8 तारीख को पहुँचने के बाद आप पहले कहाँ गए थे? हम लोग 3 तारीख से पैदल चलते चलते 8 तारीख को यहाँ पहुँचे और इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के से मिलने जा रहे थे, अपने आवेदन देने जा रहे थे, उनसे अपनी बातों को रखने जा रहे थे। प्रशासन हमको नहीं रखने दिया। बहुत ही हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, शांतिपूर्वक हम वहाँ से निकले भी थे अपने पलामू से, और रास्ता में बहुत शांतिपूर्वक हम लोग आए यहाँ तक। और हम लोग सोचे कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को बात को सुन लेंगे, चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम शांतिपूर्वक काम करना जानते हैं। इसी उद्देश्य से हम माननीय मुख्यमंत्री के पास हम गए, मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको जाने नहीं दिया गया। हमको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग गरीबों के बारे में समझेंगे, हम गरीब हैं, हमारी बात को सुनेंगे वो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री गरीब के बात को आप सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मन इतना दुर्गति हो गया, इतना हमको पीड़ा है अंदर से कि हम आज 3 तारीख से घर से निकले हुए हैं, आज तक आज 29 तारीख हो गया हजूर, अब आज तक बैठे हुए हैं। उनका एक भी पदाधिकारी नहीं आया। ये तो मनो निष्ठुरता का हद है। इतना निष्ठुर तो सरकार को होना ही नहीं चाहिए। गरीब का बेटा कहलाने वाला, झारखंड के गरीबों के हित की रक्षा करने वाला, बोलते हैं कि हम गरीब की रक्षा करेंगे, सरकार हमारी है, जनता की सरकार है, जनता की आवाज़ को सुनेंगे, बेरोजगारों को सुनेंगे। लेकिन यहाँ नहीं लगता है कि हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं या झारखंड की जनता का सोच रहे हैं। अगर झारखंड की जनता को सोचते, हमारे बारे में थोड़ा सा भी सोचते, तो आज हमको न्याय मिल जाता। उनके पदाधिकारी अधिकारी जरूर हमसे मिलने आते, लेकिन आज एक भी नहीं आ रहा है। मनो क्या बोला सकता है, यह मनो अन्याय का प्रकाष्ठा कहा जा सकता है। इसको हम अन्याय का प्रकाश कहते हैं। मनो जी एक तरह से और प्रताड़ित करना। दर्द होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री के दिल में दर्द होना चाहिए। जिस तरह से हमको दर्द आज हो रहा है ना, उनको भी दर्द होना चाहिए। 2 साथी मेरे 2 अनुसूचक मर गए। मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं आप? आपके राज्य में 2 को मर रहा है, आपको आप नौकरी छीन लिया, मुआ दिया 2 आदमी को। आपके पदाधिकारी द्वारा 2 आदमी की हत्या किया गया है। आप अगर नौकरी नहीं देते तो आदमी की मौत नहीं होती। आप नौकरी दिया जिसके चलते वो मरे, और आप अगर बर्खास्त किए हुए लोगों को अगर पुनः वापस नहीं करते हैं तो बहुत लोग मरेंगे, उसका जिम्मेवार आप होंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब को, उनके पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, अगर आप जनता के सेवक हैं, हमारी दुख को सुनना चाहते हैं, जो कि हम आपके साथ काम किए हैं, आपके कमेटी में काम किए हैं, आपके संस्था में काम किए हैं, आपके प्रतिष्ठान में काम करके हम आपका विकास का कार्यों में सहयोग किया है, आप हमको पुनः बहाल करिए। हम अपने बाल बच्चों के साथ खुशी से रहें, आपका विकास में हम साथ, यही हमारी लक्ष्य है और यही हम चाहते भी हैं कि हम आपके साथ मिल करके झारखंड को आगे बढ़ावे, आपकी नाम को, आपके विकास को हम और आगे तक ले चले। हम छोटा सा कर्मचारी हैं, लेकिन आपके सहयोग में हम बहुत बड़ा काम करते हैं।
इसलिए हम आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और हमको पुनः बहाल करेंगे। आज हम लोग 27 दिन से इस धरना पर बैठे हुए हैं सरकार के आस में कि हम लोग का समायोजन किया जा सके, लेकिन उनके पास 5 मिनट का समय नहीं है। आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि मना है, उनके पास समय हुआ मनाने के लिए, लेकिन हमारे पास आज तक 5 मिनट के लिए नहीं आ सके। हम लोग क्या करें? हमारे आज जो है 7-8 साल नौकरी करने के बाद भी जो है हम इस पड़ाव में हम आ गए हैं कि 50 प्लस हमारी उम्र हो गई, मेरी लड़की को शादी करना है, अब कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? अब हम लोग को जो है 2 साथी मर गए हैं, अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम लोग 251 जो है आत्महत्या, मरने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। मैं सरकार से ही विनती करता हूँ कि हमें आप समायोजन अविलंब कर दिया जाए, नहीं तो इसी जगह हम लोग जो है आत्महत्या करेंगे या मरने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय राम, बर्खास्त अनुसेवक पलामू जिला से मैं आया हुआ हूँ और 27 दिन से लगातार हम लोग धरना पर हैं। अभी तक हम लोग कई झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार अभी तक हम लोग के इस दुख के घड़ी में नहीं आए हैं, न हम लोग किसी प्रकार को बात को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम गाना के माध्यम से उनको से बार बार आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हम लोग के जो परिवार मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, हम लोग कम से कम दुख सुने। तो ये गाना आपने खुद से लिखा है? जी, अपने हम खुद से लिखे हैं। जिस तरह से हम लोग 251 जो मर रहे हैं, मैं उसी पीड़ा पर, उसी दुख आप पर अपनी बातों को गाने के माध्यम से हेमंत सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं सर। भैया जी न्यूज़ आपके साथ है, आप वो उस गाने के बोल सुनाइए और उस गाने को कृपया करके बताइए कि ताकि भैया जी न्यूज़ आपके गाने के माध्यम से आपकी मांगों को लेके सरकार तक पहुंच सके। जीवन बचाला हेमंत भैया, अब नौकरी बचाला हेमंत भैया, अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई हमारा नहीं है, अब जीवन बचाला हेमंत भैया, अब नौकरी बचाला हेमंत भैया, अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई हमारा नहीं है। दुष्ट जालिम नौकरी से हटाया, दुष्ट जालिम नौकरी से हटाया, भूख रहने कभी वश कराया, भूख रहने कभी वश कराया। तूने गरीबों को जान के बचाई, तूने गरीबों को जान के बचाई, आके वैसे हमें भी बचाला, आके वैसे हमें भी बचाला। तू ही इंसाफ के है पुजारी, तू ही इंसाफ के है पुजारी, और कोई सहारा नहीं है, और कोई हमारा नहीं है। घर नहीं आओगे धरना पर तुम हेमंत भैया, घर नहीं आओगे तुम धरना पर हेमंत भैया, 251 क्लास मिलेगी, 251 क्लास मिलेगी। कर रहे हैं यही तुमसे विनती, कर रहे हैं यही तुमसे विनती, और कोई सहारा नहीं है, और कोई हमारा नहीं है, और कोई हमारा नहीं है। अब जीवन बचाला हेमंत भैया, अब जीवन बचाला हेमंत भैया,
अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है। हम अपनी दर्द को कैसे बताएं आपको? क्या दर्द है, सीना कलेजा फटता है जब बाल बच्चे हमारे सामने आते हैं। जब हम लोग अपने बाल बच्चे अपने घर जाते हैं, यहाँ से जब खबर हमसे पूछा जाता है, हमारी पत्नी से पूछती है कि आप तो 27 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, कैसे, क्या होगा, मेरा क्या होगा, बाल बच्चे का क्या होगा? आप सरकार कब सुनेगी? सर, वो लोग भी सरकार की आस लगाए हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग आज 27 दिन से यहाँ बैठे हुए, साल भर से तो सरकार निकाली थी, और गलती हमारी नहीं है साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, गलती सरकार के पदाधिकारियों की। नियम उन्होंने बनाया, हमने तो परीक्षा देकर बहाल हुआ। आप हमें हमारे जब तक हम पूरे तरह से आपने हमको जांच लिया, जब हम आपके जांच में सफल हुए तब आपने हमको नौकरी पे रखा और 7 साल सेवा हमसे लिया, और 7 साल के बाद हम में क्या कमियां आ गई, आपने हमको बर्खास्त कर दिया। गलती आपकी थी, गलती सरकार की थी, और अपनी गलती छुपाने के लिए सरकार ने हमको रोड पे ले लाया। हमारे बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई अभी पढ़ लिख रहे हैं, हमारे कुछ साथी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका इलाज समुचित नहीं हो पा रहा है। कितना दर्द में है हम लोग, कैसे बताएं आपको? अगर एक एक कहानी आप एक एक साथी के बारे में हम बताने लगेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। आप हमारी आवाज़ बनिए, आप सरकार से हमारी आवाज़ तक को पहुंचाइए, सरकार तक, कि हमारे दर्द को भी सुना जाए। आपके पास सब काम करने के लिए समय है, सब आप बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन को झारखंड में लाने के लिए चले जा रहे हैं, और आपका गरीब जनता, गरीब सेवक, निरीह सेवक जो है वो रोड पे बैठा हुआ है, इस टेंट में, इस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में। जब सब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, उस समय हम लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में एक चादर पे रात बिताया है साहब। कैसे हम लोग इसी मोह में, इसी इच्छा में, इसी लालच में कि शायद सरकार की नींद खुले और हमारी आवाज़ सरकार सुने, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमारी सरकार, हमको लग रहा है कि सरकार हमारी बिल्कुल ही निरंकुश है। ये गरीबों का मसीहा नहीं है। हम ऐसे सरकार को गरीबों की मसीहा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं ऐसे सरकार को गरीबों की मसीहा, जब आप एक कमजोर वर्ग का आवाज ही नहीं सुन सकते? आप कहते हैं कि हम आम, अभी हमने देख रहा था न्यूज, उसमें उन्होंने बतला कि हम आम लोगों के लिए बजट लेके आ रहे हैं। आप कैसे हम लोगों के लिए बजट लेके आ रहे हैं? आप तो आम लोगों को रोड पे निकाल के फेंक दे रहे हैं। हम आपके सबसे छोटे कर्मचारी थे साहब, गलती पदाधिकारियों की थी, पदाधिकारी को आप हटाते, बर्खास्त करते, आपने हमको बर्खास्त किया, आपने हमारा सूद ले लिया। कईयों बार हमने आपसे आग्रह किया, अब हमारा आस टूटता जा रहा है। अब हमें लगता है कि हमारी सरकार बिल्कुल ही निरंकुश है। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारी आवाज़ बनिए, आप सरकार से एक बार कम से कम हमारी वार्ता करा दीजिए। कोई वार्ता के लिए 27 दिनों में, ये कैसा लोकतंत्र है? कैसे लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक राज्य में हम हैं, लोकतांत्रिक देश में, ये कैसा लोकतंत्र है जहां हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है? पदाधिकारी हमको डरवाने आते हैं यहाँ पे, कुछ पदाधिकारी हमको यह कह के डरवाने आते हैं कि आप लोग चले जाइए यहाँ से। हमको अपनी आवाज़ भी नहीं आप तक पहुँचाने दे रहे हैं, आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं। कई बार हमारी टीम के जो मंडली के जो नेतृत्व करता है वो आपके दरवाजा तक है, आवेदन सौंपा, कितने बार अनुरोध पत्र दिया गया आपके कार्यालय में, मुख्यमंत्री महोदय आपसे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय आपसे मिलने के लिए हमने कई बार अनुरोध पत्र दिया आपके पास। अब हम क्या करें? हमने पद यात्रा करके आया, अब क्या आप हमारी लाश पे राजनीति कीजिएगा? हम मर जाएंगे तो आप राजनीति कीजिएगा उस पे? कैसे हमारे दर्द को कैसे हम आपको बताएं? हम किस हालत में हैं, हमारे बाल बच्चे किस हालत में हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप किस हालत में हैं? हम उन बूढ़े माँ बाप के हम आशा हैं, कैसे हम उनकी दवाइयाँ कैसे दें उनको, उनका सहारा कैसे बने? कौन सुध लेगा हमारी? हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अभी भी हम आपके आस में बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारी कोई गलती नहीं है। यदि आपकी एक भी पदाधिकारी, हम 251 कर्मचारियों में किसी पे अगर एक भी उंगली उठेगा तो आप, हम कह रहे हैं, हम 251 की तरफ से मैं आवाज़ बोल रहा हूं, आप मुझे बर्खास्त रहने दीजिएगा। लेकिन हमारी एक भी गलती नहीं है, आपका कोई पदाधिकारी हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है, और पदाधिकारी की गलती के चलते हम लोग बर्खास्त हुए, इसका कम से कम आप सुध लीजिए।
आप हमें पुनः हमारे कार्य पर भेजिए, बस हम आपसे यही आग्रह करते हैं। और नहीं तो हम लोग यहीं पे आप हमारे लाशों पे आप राजनीति कीजिएगा, मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ। भैया जी न्यूज़ लगातार इन बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। हमें आपसे भी उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्हें इंसाफ मिले और ये अपने घर जल्द से जल्द लौट जाएं। कोई नहीं चाहता कि किसी गरीब की जान जाए, वो भी किसी और के कारण। भैया जी न्यूज़ लगातार इनके साथ बनी हुई है। शुरुआत से लेके अंत तक इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये गांधी जी और शिबू सोरेन के दिखाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, शांति रूप से धरना दे रहे हैं। इनकी आवाज़ को सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा।